आचार्य भगवान समाधान महाराज मोक्ष मार्ग का संदेश देते हुए अब जीवन को जीवन जीने की कला सिखाते हैं और जीवन जीने की कला से ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन के अंत की कला यानी समाधि की कला होती है। समाधि मरण को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रकार की कला को सिखाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मरण नवजीवन का श्रृंगार होता है। वर्तमान का जीवन तो बिना जैसा था वो शुरू रहेगा, लेकिन भविष्य का निर्माण हमारे जीवन में इस जीवन के साथ चलता है, क्योंकि जो जीवन के लिए में आयु कर्म का प्राप्त होता है। आयु कर्म दो प्रकार की स्थिति वाला, एक वर्तमान आयु और एक वर्तमान आयु। वर्तमान आयु जिस प्रकार की बन गई, जिस प्रकार से प्राप्त होगी उसको उस रूप ही भोगना पड़ेगा। और वर्तमान आयु को हम अपने जीवन से परिवर्तन डाल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं अपने परिणामों के माध्यम से। जब तक आयु कर्म का बंध नहीं होता है तब तक हम अपने परिणामों को संभाल करके अच्छी आयु का बंध कर सकते हैं। और अगर हमने अपने परिणामों को नहीं संभाला, हमारे आयु कर्म बिगड़ ही सकता है। ये हमारे आयु कर्म के बनने के पहले की अवस्था है। हम अपने आयु कर्म को कैसे संभालें, कैसे बनाएं, कि हमको अपने आप में परिणामों पर विचार करना है, परिणामों के आधार पर सोचना है। ठीक है, इस प्रकार से वो जैसा हमारा कर्म बनता है वैसे ही हम अगले व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और वहाँ पर जन्म की प्राप्ति हुआ करती है। जन्म प्राप्ति के पहले योनि की वहाँ पर उल्लेख चल रहा, हमको कौन सी योनि किस प्रकार की प्राप्त होती है। उसमें दो प्रकार की योनि का उल्लेख बताया था, एक तो है आकार योनि और दूसरी है गुण योनि। आकार योनि के तीन प्रकार के भेद यहाँ पर बताए गए थे। तीन प्रकार के भेदों में सबसे पहले पूर्णोन्नत योनि, पंचपत्र योनि और संस्थावक योनि। कौन किस प्रकार की आकृति किस प्रकार की होती है, उस प्रकार की आकृति वाले योनि को यहाँ पर खत्म किया था। और जो गुण योनि जिसे यहाँ पर बताए थे, गुण योनि जिसने 9 प्रकार के समृद्धता क्षेत्रा मित्र निमोनिया यानी कीट समृद्ध तीन और तीन के विपरीत में अचित्य पूर्ण और विकृत, तीनों की मिश्रण सचित कीटों और समृद्ध विकृत। इस प्रकार से जो 9 प्रकार से गुणयोनि के भेद बताए गए थे, इन 9 प्रकार की गुणयोनि को किस किस के लिए प्राप्त होती हैं, इस यहाँ पर आप अच्छी तरह समझ चुके थे। अब उसके पश्चात आगे बताते हैं गर्भ जन्म के स्वामी कौन होते हैं। इस प्रकार से गर्भ जन्म के स्वामी का प्रदर्शन बताते किया जा रहा है। कहते हैं जरायु जन्मत गर्भाणाम जरा जन्मत पूतनम गर्भा, जरायु जन्मत पूतनम गर्भा। ये 3 प्रकार के गर्भ जन्म होते हैं। कौन कौन से क्रम से बताते हैं। सबसे पहले जरायु, दूसरे नंबर पे अंडज और तीसरे नंबर पे कोमोदज। 3 प्रकार के यहाँ पर
ये बताए गए हैं। उसमें सबसे पहले कौन सा जरायल क्या है? जरायल का तात्पर्य है जो जड़ से सह होता, जड़ आकार से जिस प्रकार से पन्नी के आकार का आवरण जो है जीव के ऊपर लगा रहता है, उसे जरायल कहते हैं। और जरायल होता है कि आमतौर से मनुष्य और जंतु इत्यादि प्रकृति के जीवों में देखा जाता है। जरायल दूसरे नंबर पर अंदर से तात्पर्य है जो आकार का एक आवरण हुआ करता है, उसके लिए अंदर कहते हैं। और तीसरा है कोदल। कोदल का तात्पर्य है जड़ से भी रहित होता है, आवरण से रहित होता है। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है थोड़ी देर में ही चलने भागने लगते हैं, जिसका नाम ये कोदल जन्म होता है। अंडे का सभी जानते हैं, अंडे का जो भाग पक्षियों के होते हैं, और कोदल जन्म होता है आमतौर से हिरण अथवा शेर इत्यादि के जो होते हैं उनको कोदल जन्म होता है। इस प्रकार से जन्म के 3 भेद बताए गए हैं, जरायल और कोदल। सभी को समझ में आ गया होगा। अब फिर पश्चात आगे बताते हैं। अब उपपाद जन्म किसको किस प्रकार की स्थिति में होता है, इसका उल्लेख करते हुए बताया जा रहा। देवनारकाणाम उपपादः, देवनारकाणाम उपपादः। इस प्रकार से इसको करते चाहिए बताएंगे। मुख्य बाधा को अलग अलग है। मुख्य बाधा क्या करना है? देवनारकाणाम मुख्य बाधा। इस प्रकार से कहते हैं देवनारकाणाम अर्थात देव और नारकियों के लिए उपपाद जन्म हुआ करता है। सीधा सीधा यहाँ पर उल्लेख किया गया है। जो कि देव और नारकियों में जन्म लेने वाले जीव होंगे उनका उपपाद जन्म हुआ करता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। और उपपाद जन्म का तात्पर्य क्या होता है? उपपाद जन्म में जो उपपाद सैया से जीवों की उत्पत्ति होती है वो उपपाद जन्म कहा जाता है। और उपपाद जन्म में देवों की उपपासैया और नारकियों की उपपासैया में भिन्नता हुआ करती है। हमने पर बताया था कि देवों की उपपासैया जो होती है वो किस प्रकार से, जिस प्रकार से सुंदर पलंग बना हुआ हो, बेड हो, उस बेड पर प्रकार की आकृति वाला उपपासैया देवों की होती है। उस स्थान पर जैसे ही जीव पहुँचता है तो अंतर मुख में उस जीव की वहाँ पर उत्पत्ति हो जाती है। और जीव की उत्पत्ति होते ही जो जीव है इस प्रकार से कुछ करके बैठ जाता है, जैसे वही 16 वर्ष का राजकुमार पत्थर के बैठ जाने, उसी प्रकार से उपपासैया से देव करके बैठता है। ये सब पुण्य की महिमा है। जो पुण्य के फल को प्राप्त होते हैं और देव उपपासैया में जन्म देते हैं। किंतु दूसरी ओर पाप की महिमा बड़ी विचित्र है। जो पाप कर्म के वजह से प्राप्त होते हैं, ऐसे जीव पाप कर्म के फल से नरकों में जाते हैं। और नरकों के उपपासैया इस प्रकार से मान करके चले, इस प्रकार से किसी कुआं में टूटे टूटे गड्ढे में ऊपर एक लकड़ी पड़ी हो, वहाँ पर उससे उपपासैया के ऊपर जो है उसके स्थान पर जन्म लेकर के और नीचे सिर के बल, ठीक है, सिर नीचे और पैर ऊपर, इस प्रकार की स्थिति में जाकर गिरता है। और जैसे ही सिर के बल नीचे गिरता है तो वहाँ पर सिर में के लिए स्पर्श होते ही, बल्कि सारी भूमि में स्पर्श होते ही पीड़ा से आते हैं और इतने ऊपर उछलते हैं कि उनके लिए पीड़ा से जिस प्रकार से किसी पैर में चोट अगर
जैसे 1000 बिच्छू एक साथ काट रहे हों। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक बिच्छू के काटने से जीवों की क्या दशा होती है। 1000 बिच्छू अगर एक साथ काटने वालों की क्या स्थिति होगी। अब आप अनुमान लगा सकते हैं, विचार कर सकते हैं। इसलिए हमें लगता है नरक गति की जो है स्थिति बड़ी विचित्र होती है। इसीलिए हमको लगता है शास्त्रों के अंदर उल्लेख आता है, किसी स्थान पर पूरा में कहा गया है कि नरक गति के दुखों को कर सके बखान, जो तो जाने वही कि जाने श्री भगवान। अर्थात नरक गति के दुखों को कोई बखान नहीं कर सकता है, या फिर जो भुगत रहा वो जान सकता है, या फिर भगवान जान सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जीव नारियों की उपासना का आपको ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से उपासना किया गया। अब आगे बताते हैं तीसरे प्रकार का जो जन्म होता है, जो बताया जाता है सम्मोचन शेषाणाम सम्मोचनम इसके अलावा एक निर्जीवोद्यम सत्र कौन सा सम्मोचन जन्म होता है। दो के अलावा जितने भी जीव बच्चों सभी सम्मोचन जन्म वाले कहे जाते हैं। इस प्रकार से जानने की है, कहते हैं प्रकार से बोलना जाता है। आपने देवदास की वाचन वाले हुए, ठीक है। अब हम समूह संरचना का प्रयोग हैं, तो समूह संरचना में मनुष्य और प्राणियों में भी दोनों प्रकार के समूह संरचना वाले होते हैं। समूह संरचना एक लेकर के 4 इंद्रिय तत्व सभी सम्मोचन लिंग होते हैं। पंचेंद्रिय में गर्भज और सम्मोचन दोनों होते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य में भी गर्भज और सम्मोचन पूरा करते हैं। इस प्रकार से होते हैं। तो सम्मोचन जन्म जो मनुष्य और प्राणियों की शरीर में अनेक स्थानों पर जो जीव अपने आप सम्मोचन दिखाई नहीं देते हैं और जन्म मरण करते रहते हैं। इस प्रकार का उल्लेख सम्मोचन जन्म का आता है। सम्मोचन जन्म की उत्पत्ति और अधिक मात्रा में हुआ करती है, जैसा कि आपने सुना होगा पहले। इसमें 66,330 ये हमसे जन्म कहे जाते हैं। सम्मोचन जन्म अंतर्मुख के अंदर होने वाले सभी प्रकार के जीवों की अलग अलग बताए गए। पंचेंद्रिय के 24, 4 इंद्रिय के 40, 3 इंद्रिय के 60, 2 इंद्रिय के 80 और 6 जो बचते हैं कितने 66,132 प्रकार के ये एकेंद्रिय जीवों को हुआ करते हैं। सभी प्रकार के जीवों को यहाँ पर बताया गया। सम्मोचन जो जन्म होते हैं, सम्मोचन जन्म की उत्पत्ति अनेक प्रकार की जलवायु शीतोष्ण जलवायु मिलने पर सम्मोचन जन्म अनायास अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि स्थान पर जैसे ही पानी बढ़ता सीधा स्थान था, वहाँ पर जलों का बढ़ गया। अनायास हजारों लाख जीव प्रकार से तुरंत तैयार हो गए थे। जैसे कि तुरंत कोई माल तैयार होता चला जाता है, जैसे माल अपने आप तैयार हो रहा था। लेकिन माल के लिए वस्तु चाहिए होती, यहाँ पर तो वस्तु के लिए कोई जरूरत नहीं थी। अपने आप आती है और जो पंक्तियाँ बिल्कुल जगह जमीन में ना कोई गड्ढा समतल स्थान पर अपने आप कीड़े उत्पन्न हो गए। होते जाए देखा खड़े होकर के वहाँ कुछ भी नहीं, ना कोई अपने आप पूरी फोड़ करके ऐसा लगा जैसे तैयार हो करके अपने आप आगे बनकर के तैयार होते जाते हैं। इस प्रकार से एक सम्मोचन जीवों की उत्पत्ति अनायास के बिना हो जाती है। इस प्रकार से जाने चाहिए। आपके प्रख्यात आगे एक सूत्र लेकर के शरीर के नाम कौन कौन से कितने प्रकार
किया जाएगा। औदारिक वैक्रिक आहार तेजस कारणानि शरीराणि। औदारिक वैक्रिक आहार शरीर तेजस कारणानि शरीराणि। कहते हैं औदारिक वैक्रिक आहार तेजस और कार्बन, ये 5 प्रकार के शरीर हुआ करते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीवों समाहित हो जाते हैं। सबसे पहले औदारिक शरीर किसे कहते हैं? औदारिक शरीर अर्थात स्थूल शरीर, जो सभी को रोकता है, सभी से रोकता है, ऐसा जो शरीर है वो औदारिक शरीर है। ये मनुष्य और ग्रंथियों को पाया जाता है। इस प्रकार से औदारिक शरीर जाना चाहिए। वैक्रिक शरीर में छोटा बड़ा एक अनेक रूप बनाए जाते हैं और विक्रिया करते हैं, ऐसा देव प्रकार के शरीर वैक्रिक शरीर होता है। तीसरा आहारक शरीर। आहारक शरीर जो यानी मुनि महाराज के जो से एक मात्र जिनको विक्रिया की प्राप्ति होती है, आहारक की प्राप्ति होती है, ऐसे मुनिराज के सिर से हाथ से निकलने वाली जो होता है उसको आहारक शरीर कहते हैं। आपके बच्चा तेजस शरीर, जिसके कारण शरीर में तेज अर्थात क्रांति होती है, तेजस शरीर है। और कार्बन शरीर को कार्बन शरीर कहा जाता है। इस प्रकार से 5 प्रकार के शरीरों का उल्लेख जैन सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। 5 प्रकार के शरीरों को समझेंगे और समझ करके जानेंगे हमारे प्रकार का शरीर होता है। और वैसे अगर देखा जाए तो वास्तविकता में 5 प्रकार के जो शरीर है उसमें जो लास्ट के अंत के जो शरीर हैं तेजस और कार्बन, ये स्वतंत्र बहुत कम ही रहते मात्र जब जो एक जीव मरण करके दूसरी गति जाता है तो समय मात्र दोनों साथ रहते हैं। एक तो दिन समय के लिए एक समय में दोनों शरीर किसी 3 में से किसी न किसी शरीर के साथ रहा करते हैं और हाँ 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 आ जाए।